सब्सक्राइब करें बर्ड्स ब्रीड टिप्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है रनी सीज़न है, बारिशों का मौसम है और बारिश जो है वो कराची में होने वाली है या किसी वक्त भी हो सकती है। इस तरीके से पंजाब में और अंदरूनी सिंध में भी जो है काफ़ी बारिशें हो रही हैं। तो बारिशों में अपने परिंदों को जो है किस तरीके से हम सेव रख सकते हैं, क्योंकि बारिशों से जो है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ परिंदों में फैलती हैं। तो बीमारियों से अक्सर परिंदे जो है बीमार होकर मर जाते हैं। तो आप जो है अगर जिन दोस्तों के जो सेटअप हैं अगर वो बाहर रखे हुए हैं तो उनको चाहिए कि जी अपने कैजेस को जो है पूरी तरीके से जो है प्लास्टिक से बिल्कुल कवर कर लें। और अगर वो कवर नहीं कर सकते तो मोटी कोई प्लास्टिक की शीट जो है वो इस तरीके से बांध लें ताकि डायरेक्ट जो है बारिश जो है वो इसके ऊपर पिंजरों पे नहीं जानी चाहिए। और अगर यकीन करें अगर किसी भी पिंजरे पे अगर बारिश डायरेक्टली चली गई और परिंदे गीले हो गए तो यकीन करें कि परिंदे के बचने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं, क्योंकि एक तो ठंड जो है उनको लग जाती है जिसकी वजह से जो है परिंदे मर जाते हैं। तो आप अपने परिंदों को बिल्कुल सेव करें और उनको कोशिश करें कि भाई किसी भी तरीके से जो है वो भीगने नहीं चाहिए परिंदों के। अगर आपने बॉक्स लगाए हैं और बॉक्स में पानी चला गया है तो यकीन करें कि या तो अंडे जो ख़राब हो जाएंगे और इस तरीके से जो है वो जो बजरी जो है वो बार बार अंदर जाने की कोशिश करेगी तो वो परिंदा जो है वो अंदर जाके वो भीग जाएगा और भीगने से उसको सर्दी लगेगी और सर्दी लगने से वो मर भी सकता है। तो कोशिश करें कि भाई परिंदों के लिए जो है पानी जो है इस वक्त बारिश का जो पानी होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। चारों तरफ जो है आप इस तरीके की कोई मोटी शीट्स ले लें। ये आप देख लें मैंने बिल्कुल कवर किया हुआ है और आप देख सकते हैं बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं चारों तरफ से। और ये आप देख लें कि बिल्कुल ओपन शेड है मेरा, तो मैं इस तरीके की जो है मोटी शीट जो है इसके ऊपर डाल देता हूँ और ये बिल्कुल मुझे चारों तरफ से कवर करना पड़ता है। और जब मैं इसको कवर कर लेता हूँ तो काफ़ी हद तक जो है उसमें पानी जो है वो नहीं जाता। तो इस तरीके की मोटी शीट या तरपाल वगैरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं और कोशिश करें कि भाई पानी बिल्कुल पिंजरे में नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी पिंजरे में पानी चला गया है और उसकी शीट वगैरह भीग गई है तो कोशिश करें कि भाई जो है उस शीट को फ़ौरन आपने चेंज करना है, दाने को निकाल देना है। पानी आपने डेली बुनियाद पे जो है सुबह शाम चेंज करना है, क्योंकि इससे जो है बहुत तेज़ी से जो है बारिश के मौसम में जो है वो बीमारियां फैलती हैं। तो इसको जो है बिल्कुल मद्देनज़र रखें। अभी आपको मैं मज़ीद तफ़सीलात बताता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है अपने परिंदों को इस बीमारियों से महफूज रखना है, क्योंकि इस मौसम में जो है सबसे ज़्यादा जो है रानी खेत की बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। रानी खेत से जो है आपको पता है कि परिंदे जो है बहुत ज़्यादा मरते हैं, पूरे सेटअप जो है वो रानी खेत की बीमारी से ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन आपने यूज़ करनी है और किस तरीके से यूज़ करनी है। जैसे ही जो है अगर आपको पता है कि जब बारिश हो जाए और बारिश की वजह से जो है पूरा एरिया भीग जाता है, भीगने की वजह से अक्सर केजेस में जो है इस तरीके से जो है क्योंकि आपको पता है कि परिंदे जो है पोटियाँ करते हैं और उसमें अगर पानी चला जाता है तो इससे तरह तरह की बीमारियाँ जो है वो फैलती हैं। तो आप इसको करें कि सारे जो है इनकी ट्रे को जो है वो धो लें, ये धो के बिल्कुल साफ़ कर लें, क्योंकि बारिश की वजह से जो है जब इसमें पानी जाएगा और पानी की वजह से जो है इससे बीमारियाँ फूटेंगी तो वो परिंदों को लगेंगी। तो परिंदे इससे बहुत ज़्यादा जो है वो होंगे। तो आप अपनी तमाम ट्रेस को जो है जो भी इनकी फ्लोर की ट्रेस हैं वो उनको धो दें और धो के बिल्कुल साफ़ सुथरे रखें। और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा जो है टूपेक्स का पाउडर जो है डाल दें ताकि चींटियाँ वगैरह और दूसरे जो है चीज़ें इसके ऊपर न घूमें। और दूसरा एक काम ये करना है कि आपने भाई रेगुलर बुनियाद के ऊपर जो है एक कोई सा भी एक सिरप ले लें, जैसे पैनाडोल है या ब्रूफिन है या काइलपोल वगैरह का, इस तरह का बीमारी का कोई भी बीमारी का जो सिरप होता है वो आपने इनको तकरीबन बीमारी से बारिश वाले दिन जो है रेगुलर बुनियादों पे 3 से 4 दिन देना है। अगर आपको कोई भी परिंदा सुस्त लगता है तो आप उसको फौरी तौर पे अलग करें और अलग करके जो है उसको कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स करा लें, जैसे वेबरामाइसिन का कोर्स करा दें या फिर टाइलोफर्सिन का कोर्स करा दें, ट्राइफिल दे दें उसको। कोई भी आपने एंटीबायोटिक आपने उनको देनी है, वो एंटीबायोटिक जो है उनको मज़ीद बीमार होने से बचाएगी। और आपको लगे कि जी काफ़ी ज़्यादा परिंदे जो आपके जैसे सुस्त लग रहे हैं या सर्दी उनको ज़्यादा लग रही है तो आप कोई भी एंटीबायोटिक का एक कोर्स आपको उनको 3 दिन कंटिन्यू जो है बारिश के मौसम में पिला दें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके परिंदे जो है बिल्कुल एक्टिव रह जाएंगे और किसी बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे।
تو آپ جو ہے یہ 3 دن کا کورس آپ کرا دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی اور یہ کیونکہ وقفے سے بارش بار بار ہوتی ہے، کبھی ایک ویک کبھی دوسرے ویک، تو آپ اس کو ہفتے میں ایک دن یہ کورس اینٹی بائیوٹک کا لازمی کرائیں، کیونکہ ایک دن آپ ان کو اینٹی بائیوٹک دیں گے تو تقریباً 3-4 دن ان کو کافی جو ہے وہ سیٹ رہتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو ضرورت پڑے گی تو پھر آپ ان کو 4-5 دن کے بعد ایک دفعہ پھر دوبارہ یہ میڈیسن دے دیں. اور بیماری سے بچانے کے لیے بھائی صفائی ضروری ہے. کسی بھی کیج میں اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ جی گیلا ہو رہا ہے تو اس کو فوراً طور پہ جو ہے کپڑے سے سکھا لیں، اور پرندوں کو بالکل بھی بھیگنا نہ دیں، کیونکہ جو بھی پرندہ بھیگے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مر سکتا ہے، اور مرنے سے آپ کا قیمتی نقصان ہو سکتا ہے. تو بریڈ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً لوگوں نے روکی ہوئی ہے. جو لوگ بریڈ لے رہے ہیں تو بھائی ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ گرمی بھی ہے، ہفت بھی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے پرندے ڈسٹرب بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس موسم میں بریڈ نہ لیں. بریڈ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جون کا پورا موسم گزر گیا ہے، جولائی گزر جائے گا، اگست میں جو ہے آپ نے بریڈ لینی ہے اپنے پرندوں سے. جب آپ اگست میں بریڈ لیں گے تو آپ خود ہی بولیں گے کہ جی 2 مہینے کا رس جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا، بلکہ اچھی بریڈ آئے گی. ریس کرنے کے بعد پرندوں کو بڑی اچھی بریڈ آتی ہے، تو اس لیے ان کو پرندوں کو جو ہے یہ پورے جولائی کا مہینہ جو ہے ریس کروا دیں. اگست میں جو ہے آپ ان سے بریڈ لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بریڈ میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے چکس اور جو چکس آئیں گے وہ بھی ہیلدی آئیں گے، اور اس میں شرح اموات بھی بہت زیادہ کم ہوگی. تو کوشش کریں کہ بھائی اپنے پرندوں کو جو ہے بارش کے موسم میں بالکل سیف رکھیں. بارش ہونے والی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی.